नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर महत्वपूर्ण अपडेट है RK के रिलेटेड। शाला दर्पण पर बेसलाइन असेसमेंट मॉड्यूल में एंट्री प्रारंभ हो चुकी है और इसके मॉड्यूल भी प्रारंभ हो चुके हैं और हमें इस बार जो बेसलाइन डाटा रीसेट किस प्रकार से करना होगा सत्र 2023-24 के लिए और बेसलाइन जो असेसमेंट है उसकी एंट्री 2023-24 के लिए किस प्रकार से करनी होगी, क्या महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे, किस प्रकार से एंट्री होगी, किस प्रकार से मार्क्स की फीडिंग होगी और ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और इस RK का जो हमारा बेसलाइन असेसमेंट लिया जा रहा है तो उसका जो टाइम टेबल है वह भी क्या है, इसके संदर्भ में आपको आज के इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। और बेसलाइन असेसमेंट के संदर्भ में जो टाइम टेबल है RK के तहत वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और जो इनके अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम करवा कर आप एंट्री करना। साथियों, शाला दर्पण पर आप लॉगिन करने के बाद इस पेज पर आ जाते हैं और आपको यहाँ पर जो कि RK से रिलेटेड जो नए ऑप्शंस आए हैं उनकी एंट्री करनी है और उनकी एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप ये देख लें कि यहाँ पर जो कि पूर्व के सारे कार्य है वे हो रखे हैं, यानी जैसे कि संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का वाचन का कार्यक्रम है वह आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। यदि आपने इसकी फिटिंग कर ली है तो ठीक है और नहीं करिए तो इसका वीडियो मैंने पहले बना रखा है और वह वीडियो भी आपके लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में आपको दे दिया जाएगा और आप ये पहले एंट्री कर लें। इसके बाद अब आपको देखना है कि RK के ऊपर जो आपकी डिटेल्स है उसको देखने के लिए आप यहाँ पे RK का जो ऐप दिखाई दे रहा है और ये ऑप्शन है आपके पास में RK के ऐप और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इस प्रकार से जो डैशबोर्ड है वह खुल के यहाँ आ जाते हैं और देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शंस है हमारे पास में कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। दो बेसलाइन असेसमेंट डाटा रीसेट का दे रखा है 2023-24 का और दूसरा दे रखा है बेसलाइन असेसमेंट की एंट्री करने के लिए दे रखा है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले वाले ऑप्शन के ऊपर ही क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे और ये रीसेट स्टूडेंट जो डाटा है ये है और इस सेक्शन के अंदर हमें ये जो कार्य करना होगा कि जो हमारे विद्यार्थी हैं यदि वे शो नहीं हो रहे हैं, यानी कि जो एंट्री के लिए शो नहीं हो रहे हैं या फिर उनकी जो संख्यात्मक स्थिति है वह डिफरेंट है, तो आपको सबसे पहले यही काम करना पड़ेगा, डाटा रीसेट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट जो बेसलाइन असेसमेंट है वह कौन सा है, ये यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रखा है और देख लीजिएगा आप यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रहा है। और जिससे यहाँ पर मैं आपको इसको शो करके दिखा देता हूँ तो आपके पास में ये पहले ही एंट्री दिखाई दे रही है। इसके बाद आप क्लास सेलेक्ट कर लें, क्लास 3 ले लेते हैं और क्लास 3 लेने के बाद अब आपके पास में सेक्शन यहाँ A कर देते हैं और सेशन 2023 यहाँ पे कर रखा है। शो स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास से विद्यार्थियों का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो विद्यार्थियों की संख्यात्मक स्थिति दे रखी है, देखिए यहाँ टोटल जो कि स्टूडेंट है वह यहाँ पे 6 दे रखे हैं और यहाँ बेसलाइन के अंदर भी 6 है। तो ठीक है, अदर इन दोनों में डिफरेंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ जो डाटा रीसेट का ऑप्शन दे रखा है, जो साइनाइज दे रखा है स्टूडेंट जो बेसलाइन डाटा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे सही करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट बेसलाइन जो डाटा है उसको, तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं और ओके करने के साथ ही ये हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा कि बेसलाइन जो लाइन डाटा रीसेट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो इस प्रकार हमें सभी कक्षाओं का यहाँ पे पहले कार्य करके चेक कर लेना है। इसके बाद हम लोग वापस दिखा देते हैं आपको कि अगला कार्य आपको क्या करना होगा। इसके लिए वापस आपको RK के ऐप वाले सेक्शन के अंदर आना होगा और यहाँ आने के बाद आप देखेंगे तो दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वह है बेसलाइन असेसमेंट। यहाँ दे रखा है 23 और 24 का दे रखा है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही हम इसके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ हमारी जो एंट्रीज है अब इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए 3 स्थितियाँ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है ऊपर। देखिए यदि आपने एंट्री कर रखी है तो आपको
जो एंट्रीज है, अगर कोई पेंडिंग एंट्री रह गई तो पेंडिंग में दिखाई देगी, अगर आपने फील्ड कर दी है तो यहाँ पे फील्ड में दिखाई देगी। और दोनों ही देखनी है तो आपको दोनों ही कंडीशन के लिए यहाँ पे आपको टाइप कर देना है बोथ, और बोथ टाइप करने के साथ ही आपका जो डाटा है यहाँ पे अगर पेंडिंग और फील्ड दोनों आपके देखनी है तो यहाँ इसको दिखाई दे देगी। अभी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि 17/2023 जो इस यहाँ पे सेलेक्ट है पहले से ही। क्लास में सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए कक्षाएँ जो मेरे पास में यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ कक्षाएँ सेलेक्ट कर लेते हैं। कक्षा यहाँ पे सबसे पहले 3 ले लेते हैं, और कक्षा 3 लेने के बाद में अब हम यहाँ पे जो सेक्शन है वह सेलेक्ट कर लेते हैं, ए ले लेते हैं और सब्जेक्ट ले लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट तीनों आ रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स है, तो हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और शो स्टूडेंट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो विद्यार्थियों का डाटा यहाँ पे शो होने लग जाएगा कि कक्षा 3 में कितने विद्यार्थी हैं, और इन विद्यार्थियों के संदर्भ में अब हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला जो कार्य होगा हमारे पास में यहाँ पर जो नंबर ऑफ जो करेक्ट आंसर्स इन द बेसलाइन असेसमेंट है वो आपको फिल करने पड़ेंगे हिंदी के लिए। जो बेसलाइन असेसमेंट है वह कितने अंकों का है और कितने अंक उस बच्चे को प्राप्त हुए हैं वो आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। जैसे आप इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर उसके लिए जो सजेस्टेड ग्रुप है वह आपके क्रिएट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको सेव करना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस विद्यार्थी के लिए यदि मैं यहाँ पे 5 भर देता हूँ और 5 भरने के बाद नेक्स्ट करता हूँ, तो जैसे ये टोटल सारे स्टूडेंट की यहाँ पे जो एंट्रीज होगी तो उसके बाद ये सजेस्टेड जो ग्रुप होंगे वो आपके पास यहाँ पे स्वतः ही यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिएगा 60% से अगर मार्क्स आ रखे हैं तो वो उसी ग्रुप में आ जाएगा, और अन्यथा वो अगर उसके ग्रुप से नीचे है तो वो नीचे अंदर आ जाएगा, यानी लेवल 2 के अंदर यहाँ पे जो स्तर नंबर 2 है उसका वह यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप विद्यार्थियों के लिए जो कि एंट्रीज का कार्य वे करेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही मैंने कार्य दिखा दिए हैं कि आपको 2 कार्य चेक कर लेने हैं यहाँ पे कि डाटा रीसेट कर लेना है। सबसे पहले डाटा रीसेट से अगर संख्यात्मक स्थिति अगर शो नहीं हो रही है बराबर तो वो शो हो जाएगी, और डाटा अगर शो भी नहीं हो रहा है यहाँ पर तो भी वो शो होने लग जाएगा। और यहाँ पर आप नंबर ऑफ द करेक्ट आंसर्स कितने हैं वह आप यहाँ फिल कर दें। देखिए यहाँ पर लिख रखा है करेक्ट आंसर्स कितने हैं, तो आपको केवल जो संख्यात्मक स्थिति है यानी हिंदी का जो पेपर है उसके अंदर कितने क्वेश्चन है उसमें से करेक्ट कितने क्वेश्चन कर रखें उसका आंसर ही आपको यहाँ पे फिल करके रखना है, जिससे कि आसानी से इनके जो ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और हमारा जो कार्य है वह आसानी से हो जाएगा। तो साथ विभागीय इन दोनों ही कार्यों को हमें नियत समय पर करने हैं, और इसके संदर्भ में मैंने अपना पहले भी वीडियो बना रखा है कि बेसलाइन के संदर्भ में जो अपडेट्स आए थे वो किस प्रकार से रहेंगे। तो वह वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जहाँ पर आप आसानी से उसको भी देख सकेंगे कि क्या उसके संदर्भ में दिशा निर्देश थे और क्या क्या उसके संदर्भ में यहाँ पे पॉइंट थे। तो साथियों ये जो दोनों कार्य है मैंने आपको बता दिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और सभी साथियों को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी इस प्रकार के जो अपडेट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। साथियों और इन दोनों कार्य करने से भी पहले एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है। आपके जो विद्यालय में शिक्षक है उनके विषयाध्यापक और कक्षाध्यापक की मैपिंग भी आपको करनी होगी, नहीं तो जो एंट्रीज का कार्य है और आने वाले समय में RKSMB की जो 2.0 लॉन्च होने वाला है उसके संदर्भ में जब वो कार्य करेंगे तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके संदर्भ में मैंने अपना वीडियो बना रखा है जो कि ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, और वह वीडियो आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में यहाँ पे दे रखा है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़े, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त होते रहेंगे।